से, भारतीय किसान यूनियन धन्ना भगत के प्रधान हैं। ये साब सिंह जी हैं, किसान संघर्ष कमेटी से हैं, पंजाब से हैं। ये संदीप सिंह जी हैं, किसान आर्मी राजस्थान से हैं। आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, आप सब जानते ही हैं, बीकेयू एकता सिद्धूपुर से। आदरणीय लखविंदर सिंह जी हैं, हरियाणा से, भारतीय किसान एकता सिरसा से हैं। सविंदर पाल जी हैं, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी से हैं। रघुवीर पंगाला जी हैं, बॉर्डर किसान यूनियन से हैं। मेरी प्रार्थना है आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और फिर लखविंदर सिंह सिरसा जी, उसके बाद सविंदर पाल जी और संदीप जी एक करके बात रखेंगे। आदरणीय डल्लेवाल जी। सभी सम्मान के योग हमारे पत्रकार दोस्तों, आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद कि आप हमारे इस आंदोलन को पूरे जोर शोर से हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर इस बात को ले जाने का प्रयास कर रहे हो। आप सबका फिर से धन्यवाद करते हुए हम अपनी बात शुरू करेंगे कि देखिए, जो नेशनल मीडिया की ओर से, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि तरह तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं कि भाई आंदोलन समाप्त हो गया, जैसे कि कहा जा रहा है। सवाल ये है कि आंदोलन एज इट इज जारी है, वो चल रहा है। दोनों बॉर्डर के उत्ते लगातार किसानों दी ट्रॉलीज आ रही हैं। किसी तरह की जब तक कोई हमारी मांग सरकार मानती नहीं, तब तक आंदोलन स्थगित करने की कोई सवाल ही नहीं उठता। एक तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता था, सभी देश विदेश के अंदर बैठे हमारे किसान भाई इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लें कि जो कई तरह के मीडिया के साथ के जरिए ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया, आंदोलन स्थगित हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बॉर्डरों के, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन उसी तरह जारी है। इससे बढ़कर और भी जगहों पर आंदोलन जारी हैं, जैसे हरियाणा के अलग अलग जगहों पर के ऊपर आंदोलन जारी हैं। अगर सरकार ऐसी अफवाहें फैलाती है तो उनसे ये पूछो कि हरियाणा के अंदर आपने जो इमरजेंसी जैसा या कर्फ्यू जैसा माहौल बना रखा है, वो क्यों बना रखा है? उनको छोड़े, एक बार लोगों को पता चल जाएगा कि आंदोलन हो रहा है या नहीं हो रहा। पूरा देश उबल रहा है, हरियाणा इस आंदोलन के साथ जुड़ रहा है। 2 दिन पहले हरियाणा के किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसकी हम आज की पीसी के माध्यम से जोरदार शब्दों से निखेधी करते हैं। और दूसरी बात, आज का जो प्रोग्राम था वो ये था कि कल पीसी में, परसों पीसी में 2 दिन पहले से ये बात चल रही थी कि हम 25 को दोनों बॉर्डरों के ऊपर एक्सपर्ट्स को बुलाकर जिनकी पूरी जानकारी हो WTO के मामले में, उनको बुलाया जाएगा। सभी किसानों को जागृत किया जाएगा, सभी किसानों को बताया जाएगा और इस कन्वेंशन के माध्यम से हम भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि वो कृषि क्षेत्र को WTO से बाहर निकालें। ये मांग हम नहीं करते, पहले से यही हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं, भाजपा खुद यही मांग करती रही है। हाथ में तख्तियां पकड़कर पार्लियामेंट के पास भी जाती रही है और अखबारों में बहुत सारी इनकी खबरें अब भी हैं, मिल सकती हैं, जहां इन्होंने ये मांग की है कि भारत WTO से एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर निकलवाए। तो वही हमारी आज की जो कन्वेंशन जो हुई है दोनों बॉर्डरों के ऊपर, उनका एक पर्पज मेन यही था कि हमारी बात सरकार के माध्यम से हम WTO के अंदर ले जाना चाह रहे हैं। आज का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि कल 26 फरवरी को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है WTO की दुबई के अंदर। वो जो मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग से पहले हम हमारी सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे थे और वो आज मैसेज दिया है। दूसरी बात ये है कि कल हमारा प्रयास ये है कि पूरे देश के किसान, कि पूरे देश के मजदूर, पूरे देश का
व्यापारी, पूरे देश का छोटा सन्नतकार, उन सबको हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है भाई कि WTO से जब तक देश बाहर नहीं आएगा, ये हमारे सारे के सारे कारोबार, छोटा व्यापार भी खत्म होगा, छोटी सन्नत भी खत्म होगी, किसान भी खत्म होगा, और किसान के खत्म होने के बाद मजदूर की मजदूरी भी उसके हाथ से छिन जाएगी। इसके लिए हमारा ये है कि कल का जो दिन तय किया गया 26 फरवरी का, पूरे देश के अंदर अलग अलग गाँव में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉक स्तर पर WTO और उसके साथ कारपोरेट्स और भारत सरकार, इन तीनों का कलेक्टिवली एक बड़ा पुतला बनाकर जगह जगह पर जलाए जाएंगे। वो मैं आप सबको निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके इस माध्यम से, किसान भाइयों को, मजदूरों को, दुकानदारों और सनतकारों को, कि इसके लिए आप सब मैदान में आए और इसको पूरे जोर शोर से उठाएं ताकि भारत WTO से बाहर आए। ये हमारा आज का जो प्रोग्राम था कल के लिए वो है। और आगे 27 को हमारी बैठक होगी, 28 को फिर हमारी नेशनल लेवल की बैठकें होंगी, 27 को भी नेशनल लेवल की बैठक होगी, दोनों फोरमों की अलग अलग, और उसके बाद 28 को फिर दोनों फोरम में आपस में बैठकर चर्चा करेंगे कि आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए।